से दिनांक 26/1/2023 न्यू रैली का किसान आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2 लाख के आसपास किसान, मजदूर सभी, यहाँ तक के स्त्री व पुरुष दोनों मौजूद थे। लगभग स्त्रियों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास थी और 2 लाख के आसपास किसान, मजदूर, व्यापारी सभी लोग मौजूद थे। यहाँ के बावजूद ये ठंड होने के बावजूद एक लोगों में भारी उत्साह था, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने हजारों की संख्या में आई युवा सभी लोग यहाँ पर मौजूद उनको समझाए भाई सभी अंदर नहीं आ सकते, जो प्रधान है सूबा प्रधान वही अंदर आ सकते हैं। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना व्यवस्था बना के रखे। अगले वक्त है हाथों में झंडे मुल्क नेता मोनिका सिसरोली जी हमारे बीच में पहुंची है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। आप खेती करते हैं इन्हों बचाने के लिए भी सानू कुर्बानियां करनिया पैनियां ने, जिवें परसों ने गल आखी सी मैं रवि आ जाओ। ठीक हो भाई साहब, जड़ियां बड़ियां कंपनियां ने इसी तरह जड़ी भी लड़ाई लड़नी है जुनून न लड़ा करो। जब जुनून न लड़ाई लड़ोगे तो हमेशा चित होगी। मोदी की वादा खिलाफ जड़ी अज रैली रखी गई है संयुक्त मोर्चे ने कहते, जो संयुक्त मोर्चे का अगला हुक्म होगा पंजाब के सारे आंदोलनकारी वंदन करते हैं। और आज बसंत पंचमी भी है, जन्म जयंती भी बसंत पंचमी को मनाई जाती है। बसंत पंचमी को चौधरी छोटूराम की जयंती, हम उनको भी नमन करते हैं और सबका स्वागत करते हैं। ये सरकार जब तक इसके कान में धमाका नहीं किया जाता ये सुनती नहीं। दोबारा हम लौटेंगे और लौट के इस सरकार से अपना बचा हुआ हिसाब करेंगे। ये हम बोल आज संयुक्त किसान मोर्चा जो से ही हम सब और आपस में डटे। हम इसलिए आए थे कि हम एक ब्रेक देना चाहते थे, वो पूरा हो गया ब्रेक हमारा। आज मेरा तो आपसे ये समाज का हर वर्ग पूरे कोई सरकार से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। विडंबना ये इस सरकार में जो लोग बैठे हैं नीतिहीन लोगों की सभी पवित्र धरती पे उपस्थित, हम आज ये जवाब दें किसान मोर्चा बिखर गया, संयुक्त किसान मोर्चा टूट गया है। संयुक्त किसान में दर्ज है 27 करोड़ आदमी बेरोजगारी की लाइन में खड़ा और हमारे 4 किसान साथियों को भी रिहा कर दिया। अगर टहनी रिहा कर रहे हैं तो आपके किसान भी रिहा कर दे रहे हैं। वो तो निर्दोष थे, उनका कोई दोष नहीं था, 16 महीने निर्दोष जेलों में रहे। 24 घंटे भी सोएंगे, 24 घंटे इस देश का किसान अब संघर्ष करेगा और 2024 के अंदर देश की गद्दी पर किसानों के हत्यारे अजय विषय टहनी की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये देखकर हरियाणा सरकार के रोंगटे खड़े हो गए और तानाशाही सरकार ने इंटरनेट में बाधा पहुंचानी शुरू कर दी। ये आपकी कामयाबी का पहला सबूत है। साथियों, आपने सरकार को चारों कोने चित करने के साथ हिलाने का काम किया। आज इस जनसभा ने यह साबित कर दिया कि दीनबंधु छोटूराम की जयंती, इसमें ज्यादा कोई समय नहीं लूंगा, मात्र 2-3 बातें आप लोगों को करना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना कृपया ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तान के अंदर एक अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर संविधान को खतरा है। कोई भी आंदोलन करता है उसको जाति टैग लगा दिया जाता है। पिछले दिनों आपने देखा कि जंतर मंतर के ऊपर हमारे खिलाड़ी आंदोलन
जाति का है। हम 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर थे, हमारे को जातिगत टैग लगा दिया गया। मेरी बात है, ये सारा का सारा 78पति समाज जिसने खेती को जन्म दिया वो हमारे भाई हैं, जो खेती के अंदर काम करते हैं वो हमारे भाई हैं। हम ऐलान करते हैं समाज 70पति समाज से, और ये भाइयों ठाकुर शहरी जात देता है, इस देश के अंदर अलग संख्या को धमकी देता है। मैं खुले स्टेज से कहता हूँ, बाज आ जा रहा है, ये देश के नहीं है, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों का देश है। नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा कि हमने 7 मांगों के लिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया था। वो 7 मांगों के साथ बोलने से पहले आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को नवरीत सिंह हुंडल, जो बहुत छोटी उम्र, आपको ये पता होना चाहिए कि आज का दिन हमने क्यों चुना है। ये 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के अगर समझौता नहीं हुआ, आप अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। उस दिन वो तैयारी कर रहे थे कि इस आंदोलन को 26 तारीख को हिंसक बनाना है, और हिंसक बनाकर वो बात साबित कर देंगे कि दिल्ली की सरहदों के ऊपर बैठे हुए लोग खालिस्तानी हैं। एक पॉलिसी लेकर आए कि इंडस्ट्री को छोड़ दे दी, पानी गंदा हो गया, पानी प्रदूषण हो गया। एक मॉडल लेकर आए कि खेती कित्ते के अंदर वो खेती मॉडल लेकर आए जिसने धरती का पानी खत्म कर दिया। अभी पानी खत्म हो गया, अभी पानी गंदा हो गया, अभी किसान नेता जिंदाबाद। पहला काम उनका एजेंडा है हिंदू और सिख को लड़ाना, ये उनका एजेंडा तय हो चुका है। आप अगर उनके एजेंडे में फंस गए तो वे कामयाब होंगे, इसका मतलब आप उनके चक्रव्यूह में फंस गए। ये उनका पहला एजेंडा है कि इसको हिंदू और जो सिख है इसको आपस में तोड़ा कैसे जाए, इससे बचना है बिल्कुल। दूसरा है कि खाप पंचायत, ये खास करके खाप पंचायत हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। खाप पंचायतों को वो पूरा टारगेट बना रहे हैं कि एक खाप पंचायतों को दूसरे खाप पंचायत से कैसे लड़ा जाए, ये उनका एजेंडे में शामिल हो चुका है। तो खाप पंचायत वाले एक दूसरे के खिलाफ जाना ही नहीं, किसान संगठन बनवाएंगे, अलग अलग जाति के अलग अलग किसान संगठन बनवाएंगे। हरियाणा में धान और गेहूं पैदा होता है तो इसके अलग संगठन बनवाएंगे। पंजाब में धान और गेहूं ज्यादा पैदा होता है, कुछ गन्ना, उसके अलग अलग संगठन बनवाएंगे। ये सरकारी किसान संगठन देश में बनेंगे। वे सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर लेंगे, वे एसकेएम के खिलाफ बोल लेंगे। उनसे घबराने हमारी औकात नहीं है कि ये कर देगा, क्योंकि जो वे चाल चलेंगे हम उसको चाल का पहले पता है हमको। आएंगे लाठीचार्ज बिहार में हुआ, हमारे पास में एक ही दिन का टाइम था, 17 तारीख। हमने 15 तारीख को एक वीडियो डाल दी। हमें नहीं पता कि कौन से गांव में लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वहां के लोगों ने करीब 10,000 की भीड़ एक ही दिन में इकट्ठा करी और आज वहां पर ट्रैक्टर मार्च निकल रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर क्रांति है, ये जो ट्रैक्टर मार्च है, ये निकल रहे हैं आज पूरे देश में निकल रहे। जब जब सभी हम संयुक्त मोर्चे की मीटिंग दिल्ली से 1 महीने साल पहले खत्म हुई, वहां से स्थगित किया आंदोलन होती है, उनसे लोग सुनते हैं और लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एमएसपी का कानून कब बनेगा। वो आपको कहते हैं कि एमएसपी का कानून बनाओ, उस पर आप लड़ाई शुरू करो। ये वैचारिक क्रांति चल रही है। आज भी यहाँ पे प्रेस के लोग पूछ रहे कि ये मीटिंग क्यों करी। ये मीटिंग भी है, ये गोष्ठी भी है, ये पंचायत भी है, ये आंदोलन की रूपरेखाएं भी है।
दिल्ली का जब मीटिंग होगी, 1 मार्च में मीटिंग यहाँ पे शायद तय करी अभी, उसकी डेट 15 से 22 के बीच में रखी। डेट कौन सी फाइनल होगी, क्योंकि कोई जगह आपको दिल्ली में देगा नहीं, हमको वैसे ही डेट पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। 9 फरवरी को जब संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग होगी, उसमें शायद वे डिक्लेयर करेंगे। यही हमारे लीडरों की बातचीत हुई है। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी जमीन के ऊपर है और हमको अपनी फसल और नस्ल बचानी है, तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। 20 जनवरी ये धोखे का दिन है। आज हम लोग खुशी मना रहे, दिल्ली में अपने 10 साल पुराने ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला रहे, और भारत सरकार जाल साजिशें रच रही, जाल बुन रही थी फंसाने का किसान के लिए। 27 तारीख, 28 तारीख, 26 तारीख की जो 3 तारीख होगी, 26, 27 और 28 आने वाले टाइम पे, जैसे गुरु गोविंद सिंह के जब बच्चे शहीद हुए, उनका जो धाड़ा मनाया जाता है वो 1 महीने का होता है। ये किसान आंदोलन का धाड़ा शुरू होगा। हम भी अभी तो 1 दिन रहेंगे, 28 में रहे, 29 तारीख को आप अपने जिले में, अपने गांव में पंचायत करके उसका फिर समापन करें। ये 4 दिन का आंदोलन का धाड़ा जरूर बनना चाहिए। ये किसान के ट्रैक्टर को सरकार पकड़ना शुरू कर लेना करेगी, तो ये समझ लेना कि आपका आंदोलन सक्सेसफुल हो गया। ये बहुत सी जगह लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, राजस्थान में लड़नी पड़ेगी, हमारा छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा, वहां के रुक जाओ तो क्या करेंगे दिल्ली में, उसकी डेट डिक्लेयर कर देंगे 9 फरवरी को। हमें ये बताएंगे जहाँ मीटिंग करना चाह रहे सरकार देगी नहीं, अभी वो कहाँ मीटिंग होगी वो बताएंगे। यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं सारे स्कीम के, वे तय कर देंगे, वहाँ पे मीटिंग होगी हमारी 9 स्कीम की, उसमें तय करेंगे। देखो, जब तक MSP गारंटी कानून नहीं मिलेगा ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकारों को जब तक सब्सिडी वे नहीं देंगे, क्योंकि बगैर सब्सिडी के, सरकार की सपोर्ट के किसान बचेगा नहीं। ये है विजिलेमेंट बिल का है, और सरकार धोखेबाज है। जब तक सरकार सही लाइन पे काम नहीं करेगी आंदोलन जारी रहेगा। ये धोखे से बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सरपंचों का मामला हो, भाई सरपंच तो पहले भी बनते होंगे, जितना पहले उन्हें फंड होता था उतना ही अब दे दो लोगों। ये दिखा के सरपंचों को दबा के उनसे फिर वे MLA के पास जाएंगे, फिर उनसे वोट मांगियो। ये सारा का सारा वोट के लिए काम करती है सरकार को विकास पे काम करना चाहिए। वोट के लिए उनकी पार्टी है, वो अपना प्रचार प्रसार करें। सरकार कोई एजेंट नहीं है, ये वोट का काम करेगी। तो ये धोखेबाजी की सरकार है, इससे बचना पड़ेगा। जो आपकी सहमति हुई थी जब किसान आंदोलन आपका स्थगित हुआ, मांगों पर तो सहमति हुई थी, मांगे पूरी मांगों पे कहाँ सहमति, धोखेबाज है, बेईमान आदमी का क्या करोगे। क्या क्या मांगे जो पेंडिंग है अभी जो सारी पेंडिंग है, ये कर क्या रहे, कुछ ही नहीं कर रहे। सर, अभी तक आरोप क्या हो चुके हैं उनकी गिरफ्तारी में, उससे आपका क्या हुआ है? अजय टोनी सिंह की जो गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। हमारी डिमांड ये चलती रहेगी, संयुक्त मोर्चे का ये फैसला है कि उसमें हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। और जिस तरह से उनको बेल दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है बेल उनको, सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है, और उसमें 4 किसानों को भी इस तरह की मीटिंग पूरे देश भर में होगी। हमारे 40 लीडर मजबूती के साथ में लग रहे, जो सरकार धोखा करेगी इनके अलग अलग संगठन बनवाएगी, अलग अलग बिरादरी के संगठन बढ़वाओगी, खाप पंचायतों को लड़वाओगी, हिंदू सिखों को लड़वाओगी। हमने सब कटेंगे, ये सब कटेंगे भाई। अभी बड़ी लड़ाई लड़नी, बड़ी लड़ाई लड़नी। हाँ, ये आंदोलन ही तो है। हमारी डिमांड रहेगी कि कर्जा माफ हो, बिजली फ्री हो पूरे देश भर में। ये सारे हमारे इशू है। रेट